Assalamualaikum dear students. I am coming here with a topic and that topic is related to normal reaction. Okay dear students, but today I will discuss normal reaction there in Newton's second law of motion. Hope you have enjoyed my first topic that was related to normal and was related to first law of motion. Okay, very nice. Today both there will be involvement of Newton's first law of motion and Newton's second law of motion while dealing with the normal, but लेकिन ज्यादा जो होगी वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में होगी. ओके, वेरी नाइस. तो बेटा आज क्या पढ़ना है? आज का टॉपिक है नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन इसमें ज्यादा जो डील होगी वो डील होगी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और क्लैरिटी आ जाएगी कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है. ओके, वेरी नाइस. तो बेटा थोड़ा यहाँ लिटिल बिट बताएंगे लीनियर मोमेंटम के बारे में, थोड़ा डेफिनेशन लिखेंगे. डेफिनेशन तो हमने ऑलरेडी की है और हमने बेटा पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी हमने पढ़ा है, लेकिन यहाँ लिखेंगे थोड़ा क्योंकि न्यूमेरिकल्स करने हैं रिलेटेड टू नॉर्मल रिएक्शन एंड आई हैव मेनली टू यूज हियर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. हमको ज्यादा पढ़ना है यहाँ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और लेकिन नॉर्मल रिएक्शन के बारे में न्यूमेरिकल होंगे. ओके, वेरी नाइस. तो बेटा यहाँ लिखेंगे असली क्या है हमारा टॉपिक. बेटा आज का टॉपिक जो है वो नॉर्मल रिएक्शन के बारे में है, ठीक है ना, लेकिन कंटिन्यू करेंगे. लेकिन ज्यादा जो होगा यहाँ दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ओके, वेरी नाइस. ये ज्यादा डिस्कस हो जाएगा यहाँ क्योंकि हमने पहले चर्चा की है इन माय फर्स्ट वीडियोस दैट आई ऑलरेडी डिस्कस्ड दीस थिंग्स इन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. नॉर्मल रिएक्शन बेटा मैंने डिस्कस की है इन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लेकिन आज नॉर्मल रिएक्शन जो डिस्कस हो जाएगा वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कशन होगी. ओके, देखो बेटा क्या है. तो आपको पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है बेटा. देखो बेटा क्या है, हमको पता है कि लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी. ये लीनियर मोमेंटम होता है बेटा, ये आपको पता होनी चाहिए. और हमको ये भी पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है बेटा. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ध्यान रखो यहाँ. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बेटा हमने पढ़ा है, लेकिन थोड़ा यहाँ बताएंगे, यहाँ सिर्फ शॉर्ट में बताएंगे कि डीपी बाई डी ये होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. क्या होता है? दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग, इट इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल और नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स. सो द नेट रिजल्टेंट फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम. ये है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. और इसी में जब हमने बेटा आपको पता है कि हम लिखते थे कि F इज इक्वल टू डी, बेटा P लिखा हमने एम वी बाई डी टी, क्योंकि बेटा बिकॉज P किसके बारे में मैंने लिखा यहाँ कि P होता है बेटा बराबर मास इनटू वेलोसिटी. तो मैंने लिखा था बेटा F इज इक्वल टू डी एम वी बाई डी टी. तो F किसके बराबर आएगा बेटा F नेट और F एक्सटर्नल ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू बेटा जब m को हम यहाँ कांस्टेंट मानेंगे तो मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स जो ज्यादा करने हुए m यहाँ कांस्टेंट मानेंगे. आज के टॉपिक में आज के लेक्चर में m को कांस्टेंट मानेंगे. तो जब m को कांस्टेंट मानेंगे बेटा तो ये m डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा. तो यहाँ बेटा लिखेंगे dv बाई dt. ओके, वेरी नाइस. तो देयरफॉर बेटा यहाँ f एक्सटर्नल किसके बराबर आएगा? f एक्सटर्नल. तो f एक्सटर्नल आएगा बेटा यहाँ मास इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन. ये है बेटा, ये है कंक्लूजन व्हेन मास इज कांस्टेंट. लेकिन देयर आर सिचुएशंस वेयर मास डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, जस्ट लाइक बेटा यहाँ रॉकेट इक्वेशन में मास कांस्टेंट नहीं रहता है. वाटर पाइप्स में जो वाटर फ्लो होता है वहां मास का कांस्टेंट नहीं रहता है. और भी कुछ सिचुएशंस हैं जहां मास चेंज होता है बेटा, जहां मास चेंज होता है. लेकिन आज का जो टॉपिक है मैंने m को कांस्टेंट माना, और जब m को कांस्टेंट माना तो f एक्सटर्नल किसके बाहर आएगा? मास इनटू डी बाई डी टी इज एक्सेलरेशन. तो बेटा ये जबान याद रखना कि f एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. दैट इज आल्सो नोन एज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. लेकिन ये तब एक्चुअली ये है न्यूटन, दिस इज एक्चुअल फॉर्म ऑफ न्यूटन, दिस इज एक्चुअल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. लेकिन इसमें कंक्लूजन आता है दैट इज आल्सो नोन एज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बट व्हेन मास रिमेन्स कांस्टेंट. व्हेन मास रिमेन्स कांस्टेंट but when mass does not remain constant, and that equation is not valid but this is still valid. So that is why this is the real law. This is really in true form of, this is true form of Newton's second law of motion, that is F external is equal to rate of change of linear momentum with respect to time. Okay, very nice. तो बेटा देखो आप क्या है कि नेट, ये देखो बेटा क्या आप क्या है, अगर मास कांस्टेंट है, अगर मास कांस्टेंट है तो नेट फोर्स किसी बॉडी पर अगर अप्लाई करेंगे तो वो किसके बात है? मास इनटू एक्सेलरेशन. याद रखना नेट फोर्स किसी सिस्टम पर जो होगा वो किसके बात है? मास इनटू एक्सेलरेशन. लेकिन अगर मास क्या है? कांस्टेंट. तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे बेटा, आज डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल सो एज टू गेट क्लैरिटी अबाउट दिस. ओके, वेरी नाइस. ये मैंने प्रीवियस टॉपिक में कहा था बेटा. ओके, वेरी नाइस. देखो जी
सी नाउ अब डिस्कस करनी है नॉर्मल रिएक्शन डिस्कस करनी है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट होगी यहाँ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्लैरिटी आ जाएगी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, और मीन टाइम नॉर्मल भी क्लियर हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स, बिकॉज देयर आर 4 कांटेक्ट फोर्सेस, 1 इज नॉर्मल, सेकंड इज टेंशन, थर्ड इज बेटा फ्रिक्शनल फोर्स, एंड 4 is spring force. Okay, very nice. These are all contact force, but I have discussed here normal reaction and tension. But today my topic is about normal reaction, and I will solve numericals related to normal reaction. But mainly I will use here Newton's second law of motion. याद रखना बेटा, देखो कैसी. Okay, very nice. तो start करेंगे आज simple problem से. तो बेटा numerical से एक simple first numerical से यहाँ start करेंगे. Let us बेटा यहाँ smooth surface. तो बेटा यहाँ जब भी smooth surface लेंगे तो friction की बात नहीं आएगी. तो friction यहाँ नहीं लेंगे, frictional force से भी discuss नहीं करेंगे, frictional force separately discuss करेंगे. लेकिन फिलहाल मानेंगे कि सरफेस स्मूथ है. क्या मान लो बेटा, सरफेस क्या है, सरफेस इज स्मूथ. व्हेन सरफेस इज स्मूथ तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स आएगा 0. क्या आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या आएगा, F फ्रिक्शन आएगा 0. लेकिन व्हेन सरफेस इज स्मूथ, आई एम टेकिंग हियर फर्स्ट ऑफ क्या सरफेस लेता हूं, स्मूथ लेता, रफ सरफेस नहीं लेता, आइडियल कंडीशन लेता हूं बेटा. क्या मैंने फर्स्ट ऑफ क्या मैंने ले लिया, ये समझ लो बेटा कि मैंने पहले क्या ले लिया. आई एम टेकिंग हियर सरफेसेस दैट आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, दीस सरफेसेस आर स्मूथ. जब ये स्मूथ है तो फ्रिक्शन नहीं आएगी, फ्रिक्शन इज 0 फॉर स्मूथ सरफेसेस. याद रखो कि मैं इस वक्त बेटा फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ इन्वॉल्व नहीं होगा, वो बाद में इन्वॉल्व करेंगे जब रफ सरफेस लेंगे. लेकिन फिलहाल नॉर्मल को डिस्कस करेंगे. अगर नॉर्मल को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे फिर खुद ब खुद हमको पता चलेगा कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है. ठीक है ना बेटा, समझ में आई बात. हाँ, तो मैंने सरफेस क्या ले ली बेटा, मैंने सरफेस ले ली स्मूथ. इसका मतलब है कि फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है. जब फ्रिक्शन कुछ भी नहीं तो ओनली फोर्स हियर इज नॉर्मल फोर्स, और हमको वही डिस्कस करना है, नॉर्मल फोर्स, और यहाँ डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स. देखो बेटा क्या आप देखो तमाशा. तो मैंने क्या माने, ये याद रखना है कि स्मूथ सरफेस है. तो बेटा मान लीजिए कि ये ग्राउंड है, मैंने मान लिया कि ये सरफेस क्या है, स्मूथ. तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है बेटा, फ्रिक्शन F फ्रिक्शन इज 0. ये पहले मान लो कि F फ्रिक्शन हियर इज 0. तो देखो बेटा क्या है, अब यहाँ मैंने एक ब्लॉक रखा. लेट ए ब्लॉक इज हैविंग मास इज इक्वल टू 2 kg. ठीक है ना, और मैंने यहाँ बेटा फोर्स अप्लाई किया. मान लीजिए कि मैंने अप्लाई किया यहाँ 20 न्यूटन. कितनी अप्लाई किया, 20 न्यूटन. बता बेटा अगर मैस है 2 kg, मैंने अप्लाई किया कितना फोर्स इस पर, 20 न्यूटन. फाइंड नॉर्मल. दो चीजें यहाँ मालूम करो. इफ क्वेश्चन इज लाइक दिस, लेकिन ये जो है ना ग्राउंड और इसके जो द कंटैक्ट सरफेस ऑफ द ब्लॉक, द कंटैक्ट सरफेस ऑफ द ब्लॉक दैट इज बॉटम सरफेस ऑफ द ब्लॉक, और ग्राउंड की टॉप सरफेस जो है दे आर स्मूथ एंड फ्रिक्शनल फोर्स हियर इज 0. तो मैंने स्मूथ सरफेस, मैंने पहले ही कहा कि मेहरबानी करके कि यहाँ स्मूथ सरफेस ले लो पहले, क्योंकि फिर बाद में डिस्कस करेंगे जब रफ सरफेस होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा. लेकिन फिलहाल मेरा क्वेश्चन है नॉर्मल निकालना. नॉर्मल, क्योंकि आज का टॉपिक जो है वो बेली किसके बारे में है, नॉर्मल इन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. नॉर्मल करेंगे डिफाइन, नॉर्मल करेंगे एक्सप्लेन रादर इन टर्म्स ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. तो देखो बेटा क्या, ओके बेटा सीरिया. अब क्या है, अगर क्वेश्चन ऐसे है कि बेटा क्वेश्चन क्या है कि हमने एक ब्लॉक पर फोर्स किया, जिस ब्लॉक का मास 2 kg है, इस 2 kg पर मैंने कितने न्यूटन अप्लाई किए, मैंने 20 न्यूटन अप्लाई किए. तो मुझे निकालनी, अब क्या निकालो, फाइंड इफ दिस इज, फाइंड क्या मालूम करना बेटा, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स एंड एक्सेलरेशन. क्या मालूम करो, क्या बेटा मालूम करो, यहाँ क्या करना है मालूम, एक्सेलरेशन एंड फोर्स. बिकॉज न्यूटन सेकंड लॉ तो ऐसे होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो क्या क्या निकालना होगा, अगर मास दिया गया है, एक तो नॉर्मल फोर्स निकालना है और दूसरी एक्सेलरेशन निकालनी है. ठीक है ना, क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन. क्या निकालेंगे, नॉर्मल फोर्स यहाँ और एक्सेलरेशन. देखो बेटा क्वेश्चन क्या इजी है, देखो बेटा, because we will go here from simple to complex. बेटा सिंपल प्रॉब्लम से जाएंगे. एक सिंपल प्रॉब्लम मैंने ले ली, बहुत सिंपल प्रॉब्लम. तो बेटा क्या मैंने एक ब्लॉक ले लिया, इस ब्लॉक का मास कितना है बेटा 2 kg. मैंने इस पर कितना फोर्स अप्लाई किया बेटा 20 न्यूटन. तो ये क्या, ये बेटा यहाँ चलेगा, क्योंकि इट विल, द ब्लॉक विल मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. द ब्लॉक विल मूव, इट विल एक्सेलरेट अलोंग द डायरेक्शन, एक्सेलरेशन यहाँ होगी. तो फाइंड दिस एक्सेलरेशन, फाइंड नॉर्मल इज लाइक दिस. नॉर्मल है ना, नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द कंटैक्ट सरफेस ऑफ ब्लॉक एंड ग्राउंड. दैट विल बी, द ग्राउंड विल exert force, the ground will exert force upwards, but the block will exert normal force downwards. लेकिन हमको ग्राउंड पर नॉर्मल फोर्स नहीं निकालना है, हमको नॉर्मल फोर्स निकालना है. सिस्टम हमारा है m is equal to 2 kg. याद रखना हमारा सिस्टम क्या है, 2 kg. इसी पर FBD बना बेटा, यहाँ FBD. देखो बेटे क्या है सोल्यूशन. आप FBD फॉर किसके लिए, FBD 2 kg के लिए. देखो बेटे क्या है, आसान सा क्वेश्चन. यहाँ मैंने ले लिया 2 kg, ये 2 kg ब्लॉक है मास. तो बेटा यहाँ क्या है, यहाँ आपने फोर्स कितना अप्लाई किया, कितना फोर्स इस पर 20 न्यूटन. यहाँ कंटैक्ट फोर्स है 20 न्यूटन. तो बेटा यहाँ के इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में कोई फ्रिक्शन नहीं है. तो ये सीधे चलेगी आगे अलोंग एक्सेलरेशन, हैविंग एक्सेलरेशन ए. तो बेटा बताइए मास कितना, किसके बारे है 2 kg. पर पहले निकालेंगे, बता ए किसके बारे, ए आएगी F by M. F, दिस इज F नेट, F एक्सटर्नल, F by M.
एफ कितना है 20, एम कितना है 2 kg, तो यहाँ मैंने लिखा एफ बाई एम, एफ कितना है बेटा 20, एम कितना है बेटा 2, तो 2 10 20 कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन हियर डियर स्टूडेंट्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इजी। क्या किया मैंने बेटा ए लिखा एफ बाई एम बिकॉज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नेट यहाँ ऐसे लिखेंगे, अगर ऐसे नहीं लिखोगे देखो बेटा क्या लिखेंगे आप, ये भी लिख सकते हैं ऐसे। तो ये एफ किसके बराबर आएगा एफ नेट, ए एफ नेट है ना 20, क्योंकि यहाँ कोई फोर्स नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स इज 0 बिकॉज सरफेस इज स्मॉल। तो एफ नेट किसके बराबर आएगा एफ नेट दैट इज ये है मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ नेट किसके बराबर है 20, क्योंकि इसके बगैर कोई फोर्स लगने वाला नहीं, ग्रेविटेशन है वो वर्टिकल में है। लेकिन मैं लेता हूं हॉरिजॉन्टली सेपरेट ले लो और वर्टिकली सेपरेट ले लो, हॉरिजॉन्टली सेपरेट ले लो इक्वेशंस ऑफ मोशन और वर्टिकली सेपरेट ले लो, याद रखो ठीक है ना बेटा। क्या मैंने कहा हॉरिजॉन्टली सेपरेट इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करो और वर्टिकली सेपरेट इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करो, ठीक है ना। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल में मैंने लिया, किसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने ले ली। तो एफ नेट किसके बाहर आएगा बेटा यहाँ मास कितना है बेटा मास का 2 kg है और एक्सेलरेशन मालूम करनी है। तो एक्सेलरेशन किसके बाहर आएगी बेटा 20 बाई 2, 2 1 2, 2 10 20, तो कितनी आई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है एक्सेलरेशन। आपके निकालना है नॉर्मल बेटा, ये तो हमने निकाला, अब इसमें नॉर्मल निकालना है, ठीक है ना। नॉर्मल निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकाली, अब नॉर्मल देखो बेटा नॉर्मल क्या है। यहाँ मैंने बेटा ये ब्लॉक ले लिया, लेकिन ये कितना kg है, ये बेटा मास इसका है 2 kg। अब नॉर्मल है यहाँ ग्राउंड इसको देगा बेटा ऊपर, यहाँ नॉर्मल ये भी यहाँ पर नॉर्मल करेगा, लेकिन आपको ग्राउंड पर नॉर्मल मालूम नहीं करना, आपको नॉर्मल मालूम करना है बॉडी पर, सिस्टम पर। तो सिस्टम पर ये कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा, नीचे नहीं। यू डोंट हैव टू डील विद द फोर्सेस दैट इन फोर्स, यू हैव टू बेटा हमको यहाँ फोर्स वो देखने हैं जो इस पर एग्जर्ट होते हैं, ब्लॉक पर। ब्लॉक की वजह से दूसरे चीज पर जो फोर्स यहाँ अप्लाई होता है, ग्राउंड पर अप्लाई होता है, वो नहीं अकाउंट लेना है, इसका अकाउंट यहाँ नहीं लेना है। हमको क्या अकाउंट लेना है, जो वही फोर्सेस जो इस बॉडी पर यहाँ जो हमारे सिस्टम के लिए अप्लाई होता है, जो हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए, जो हमारे क्वेश्चन के लिए अप्लाई होता है। हमारा क्वेश्चन है ब्लॉक, इस पर हो रहा है नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू ग्राउंड, क्या है अपवर्ड्स, तो यही नॉर्मल निकालो भी, वही दैट इज नॉर्मल फोर्स हियर, दैट नॉर्मल इज हियर नॉर्मल फोर्स। निकालो बेटा किसके बराबर आएगा, बताइए नॉर्मल फोर्स किसके बराबर आएगा, बता बेटा सी बता किसके बराबर आएगा। तो ये नॉर्मल आएगा बेटा, आपको पता है कि नीचे लगने वाला फोर्स है mg, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बेटा सीधे नहीं ऊपर जाती है नहीं नीचे जाती है, हाँ ये जाती है हॉरिजॉन्टली, लेकिन वर्टिकल मोशन में क्या है, वर्टिकल कुछ भी नहीं, नहीं ऊपर जाती है नहीं नीचे आती है, नहीं ये उड़ती है और नहीं बेटा डाउन होती है, नहीं बेटा जमीन के अंदर घुस जाती है। तो इसका मतलब है कि ऊपर द अपवर्ड फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, तभी नहीं ऊपर जाएगी ना नीचे, लेकिन हॉरिजॉन्टली चले, हॉरिजॉन्टली के मैंने ये इक्वेशन लिख ली। तो अलोंग क्या, अलोंग वाई डायरेक्शन लेंगे, अलोंग किस डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। टेक लो इक्वेशंस ऑफ मोशन, क्या आएंगे बेटा अलोंग वाई डायरेक्शन। तो हम लिखेंगे कि नॉर्मल, क्योंकि ना ये ऊपर जाती है ना नीचे, तो अपवर्ड फोर्स, नॉर्मल इज अपवर्ड फोर्स एंड ग्रेविटी इज डाउनवर्ड फोर्स, दैट मस्ट बी इक्वल। लेकिन नॉर्मल किसके बारे में, तुम देखो बेटा नॉर्मल आएगा एम कितना है बेटा इसका m 2, और g कितना है, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हमने क्या अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा यहाँ 10 ले लो, तो नॉर्मल कितना है 20 न्यूटन। ओके वेरी नाइस, इजी है टफ सर, आसान। तो नॉर्मल कितना है बेटा, नॉर्मल यहाँ आया 20 न्यूटन। एक्सेलरेशन कितनी आई बॉडी की 10 मीटर पर सेकंड। आसान था टफ सर, आसान। ओके तो बेटा आप दूसरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके वेरी नाइस, देखो बेटा के लिख लो, उतार लो, आसान क्वेश्चन है। एफबीडी यहाँ पता होनी चाहिए। ओके वेरी नाइस बेटा, क्या पता होनी चाहिए, एफबीडी पता होनी चाहिए, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 2 बेटे, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखो बेटे क्या है, इजी क्वेश्चन है ये बेटा, देखो बेटे क्या है। अब मैं ऐसे करूंगा ऐसे, अच्छा एक और जल्दी लेंगे, एक और क्वेश्चन, नहीं वो तो आसान सा क्वेश्चन था, अब एक और क्वेश्चन अच्छा सा लेंगे। तो मान लीजिए कि बेटे मैंने यहाँ 2 kg ले लिया अगेन, ठीक है ना। मैंने यहाँ अप्लाई किया फोर्स, इस अब हॉरिजॉन्टली फोर्स मैंने अप्लाई नहीं किया, मैंने ऐसे अप्लाई किया फोर्स एट एन एंगल ऑफ, यहाँ ये कितना एंगल, मान लीजिए कि 37 बनाता है। देखो बेटा क्या है, मैंने ऐसे अप्लाई किया फोर्स, ठीक है ना, ऐसे अप्लाई किया फोर्स, ठीक है ना, एट एन एंगल ऑफ कितना बेटा 30 एट एन एंगल ऑफ 37, यहां से यहां तक कितना है ये एंगल 37 डिग्री पर मैंने अप्लाई किया फोर्स। इस मैस का, इसका कितना है, इस मैस इस ब्लॉक का 20 डिग्री। ये स्मूथ सरफेस है, ये रफ सरफेस नहीं है, स्मूथ है सरफेस। सरफेस क्या है बेटा, स्मूथ। मैंने ऑलरेडी कहा कि जो भी सरफेस लूंगा यहाँ नॉर्मल के लिए, फिलहाल लूंगा इस फर्स्ट केस के लिए स्मूथ सरफेस, तो फ्रिक्शनल फोर्स 0। ओके तो देखो बेटा क्या है, आप सी दिस इज ब्लॉक हियर, तो यहाँ फोर्स हमने अप्लाई किया। तो मान लीजिए कि ये फोर्स हमने बेटा किया कितने न्यूटन से अप्लाई, मान लीजिए कि हमने यहाँ किया 50 न्यूटन, कितनी की 50 न्यूटन 50 एन किया,
कितना फोर्स किया इस पर 2 kg पर, कितना अप्लाई किया 5 न्यूटन, लेकिन एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाता है 37 डिग्री। फाइंड इफ, अगर क्वेश्चन ये है बेटा फाइंड करो, फाइंड नॉर्मल बेटा, नॉर्मल एंड नॉर्मल फोर्स, और क्या करना है एक्सेलरेशन में निकालना है ना। फाइंड नॉर्मल फोर्स एंड एक्सेलरेशन, बेटा क्या मालूम करो, फाइंड नॉर्मल फोर्स एंड एक्सेलरेशन, क्या मालूम करो बेटा, नॉर्मल फोर्स एंड एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में आएगी बेटा, इस डायरेक्शन में होगी, देखेंगे, क्योंकि ये नहीं ऊपर जाएगी नहीं नीचे जाएगी, हॉरिजॉन्टली चलेगी। और यहां याद रखना है कि हॉरिजॉन्टली सेपरेट इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करो और वर्टिकली सेपरेट इक्वेशंस ऑफ मोशन करो, क्योंकि यहां रिजॉल्व करेंगे वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जब रेजोल्यूशन होगी वेक्टर की अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन सेपरेट यूज करो एक्स एक्सिस के लिए और सेपरेट यूज करो वाई एक्सिस के लिए, एज पर गैलीलियो गैलीली ऑफ इटली, फेमस साइंटिस्ट है। उन्होंने क्या कहा, एक जबरदस्त बात कही कि सेपरेट करो इक्वेशंस ऑफ मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन एंड सेपरेट करो इक्वेशंस ऑफ मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बिकॉज़ इक्वेशंस अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन गो इंडिपेंडेंटली एंड सेपरेटली, एंड equations along y direction also go individually, separately and independently with that of x axis. So you can use separately equations of motion along x axis, and you can use separately and independently equations of motion along vertical direction. Okay, देखो अब यहाँ आसान क्वेश्चन कुछ भी ना बकवास करने से बेहतर है कि क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। देखो बेटा क्या है, तो क्या करेंगे यहाँ बेटा, इस एफ एन को डिसॉल्व करो इनटू 2 कंपोनेंट्स, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टली सेपरेट और वर्टिकली सेपरेट करो। तो रिजॉल्व करो इस कंपोनेंट को, यहाँ लिखेंगे एफ बी डी, किसके लिए, एफ बी डी बेटा किसके लिए, फॉर 2 kg के लिए, 2 kg के लिए। देखो बेटा यहाँ ऐसे मैंने ले लिया ब्लॉक, ठीक है ना। तो नीचे लगने वाला फोर्स क्या है, एम जी, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ऊपर लगने वाला फोर्स बेटा कौन सा है, दैट इज नॉर्मल। अब आपको पता है दैट इज नॉर्मल ऑन ब्लॉक ड्यू टू ग्राउंड, ठीक है ना। और बेटा यहाँ क्या है, इसको रिजॉल्व करो इस एफ को, यहाँ देखो बेटा, यहाँ ऐसे देखो कितना है ये 5 न्यूटन है। तो बताइए ये कौन सा कंपोनेंट होगा इसका ऐसी है, जैसे एरो है कि ऐसी एरो लगो कंपोनेंट। अगर ये बेटा एरो ऐसे होता तो कंपोनेंट ऐसे होते, ठीक है ना। लेकिन ये एरो बेटा ऐसे है तो कंपोनेंट कैसे होंगे, कंपोनेंट ये होगा और कंपोनेंट ये होगा, ऐसी डायरेक्शन में। ऐसे कंपोनेंट्स अगर ये ऐसे है बेटा तो ऐसे कंपोनेंट्स है, अगर बेटा ये ऐसे होता तो कंपोनेंट्स की डायरेक्शन ऐसी होती, ठीक है ना। अगर ये ऐसे डायरेक्शन होती तो यहाँ एक कंपोनेंट ऊपर और यहाँ ऐसे, लेकिन ये यहाँ ऐसे डायरेक्शन है बेटा। कहाँ डायरेक्शन है, देखो बेटा यहाँ डायरेक्शन ऐसे है तो कंपोनेंट यहाँ एक ऐसे आएगा, यहाँ 37 एंगल है 37, और एक कंपोनेंट यहाँ है लेकिन यहाँ डायरेक्शन नहीं लेंगे यहाँ, क्योंकि ये ऐसे है तो यहाँ ऐसे डायरेक्शन लेंगे। ये मैंने कहा है वेक्टर्स में, कहा बेटा वेक्टर्स में, याद है, हाँ सर याद है। ओके, तो बता बेटा ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ऐसे ही एफबीडी किसके लिए है, 2 kg के लिए, ठीक है ना। ये कितने न्यूटन है, 5 न्यूटन। बता बेटा ये कंपोनेंट कितना होगा, ये होगा 5 cos 37, कितना होगा बेटा 5 cos 37, क्योंकि जिस बेटा देखो जो ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है वहां cos कंपोनेंट होता है, और जब ये यहाँ परपेंडिकुलर कंपोनेंट के साथ कोई एंगल नहीं बनाता तो वो साइन कंपोनेंट होता है। मैंने बार बार कहा है बेटा आपको। तो बता बेटा ये कौन सा कंपोनेंट, ये है 5, ये वाला, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यहाँ इसकी राइट डायरेक्शन 5, लेकिन यहाँ लिखो sin 37। आई बात समझ, तो ये हमने ब्रेक किया, इस 5 न्यूटन को ब्रेक किया, यहाँ 5 sin 37। ये कौन सा कंपोनेंट है, 5 cos 37, लेकिन इसकी डायरेक्शन यहाँ और इसकी डायरेक्शन यहाँ, ये याद रखो। ओके बेटा, तो ये कहाँ चलेगा, देखो बेटा ये यहाँ चलेगा, एक्सेलरेशन यहाँ प्रोड्यूस हो जाएगी, देखेंगे कैसे यहाँ, क्योंकि नेट फोर्स यहाँ तो कोई फोर्स नहीं है, लेकिन यहाँ तो ये चलेगी ऐसी, क्योंकि नहीं ऊपर जाएगी नहीं नीचे जाएगी, ऐसे चलेगी। तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। नेट फोर्स यहाँ है, हॉरिजॉन्टल नेट फोर्स यहाँ है, तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगी, बिकॉज़ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अलोंग द नेट फोर्स। द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अलोंग द नेट फोर्स। तो नेट फोर्स क्या है, हॉरिजॉन्टली 5 cos 37, लेकिन नहीं ऊपर जाएगी नहीं नीचे, क्योंकि ये ऊपर वाला फोर्स नीचे के बराबर होगा। कुछ आई बात समझ में, एंड और हम नॉर्मल निकाल सकते हैं। ओके, तो बेटा पहले करेंगे यूज इक्वेशंस। आप यहाँ अलोंग एक्स डायरेक्शन, यूजिंग इक्वेशन अलोंग किस डायरेक्शन में, अलोंग एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना, अलोंग एक्स डायरेक्शन। बताए बेटे एक्स डायरेक्शन में कौन सा नेट फोर्स है, F 5 cos 37। 5 cos 37 बेटा ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये करेगा प्रोड्यूस एक्सेलरेशन यहाँ, लेकिन किस बॉडी पर करेगा, किस बॉडी का, इस बॉडी का मास कितना है, इस बॉडी का मास है बेटा 2 kg। कितना है इसका मास बेटा, इसका मास है 2 kg। मास कितना है इसका, 2 kg। तो 2, ओके वेरी नाइस। क्या लिखा मैंने, the net force acting on this body along horizontal direction is equal to mass of the body into acceleration produced in the body, that is along x axis।
क्योंकि फोर्स भी अलॉन्ग एक्सिस और एक्सेलरेशन भी अलॉन्ग एक्सिस, लेकिन किस बॉडी पर? बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू होता है मैस इनटू फोर्स, किसी बात है मैस इनटू एक्सेलरेशन। क्या इस न्यूटन सेकंड लॉ है या नहीं है? हाँ सर, ये सेकंड लॉ है, न्यूटन सेकंड लॉ। आई बात समझ में? हाँ, लेकिन एम को क्या मान लिया? कांस्टेंट। एम यहाँ कांस्टेंट है, तभी ठीक है। तो 5 cos 37 बेटा किसके? cos 37 बेटा 4/5 है, याद है? 5 cos 37 बेटा किसको आता है? 4/5। जबानी याद है? हाँ सर, जबानी याद है, क्योंकि ऐसे ही ट्रायंगल होता है। अगर ये 37 है, 37 के अपोजिट 3, 53 के अपोजिट 4 और लॉन्गेस्ट 5, तो cos 37 आएगा 20/, हाइपोटेन्यूज, तो 4/5 इज इक्वल टू 2 into a, तो a खुद ब खुद निकल आ जाएगी। 5 and 5 gets cancelled, तो 4 is equal to 2a, तो therefore बेटा a is equal to आएगा 4/2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो therefore एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगी? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या आ गया एक्सेलरेशन? क्या है एक्सेलरेशन along this direction? दिस डायरेक्शन क्या है? एक्सेलरेशन along this direction क्या है एक्सेलरेशन बेटा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई बात समझ में? हाँ, आप क्या निकालो? आप नॉर्मल निकालो, नॉर्मल फोर्स ये निकालो, आप ये लिख लो बेटा। आप नॉर्मल निकालेंगे, देखो बेटा नॉर्मल कैसे निकालेंगे, यही इसी बॉडी पर। देखो बेटा क्या है, ये कहाँ लगता है ये फोर्स? ये डायरेक्शन है cos। देखो बेटा इसके कंपोनेंट्स क्या है? यहाँ एक और यहाँ एक इसी डायरेक्शन में, तो ये डाउनवर्ड्स है, वेट भी डाउनवर्ड्स है, लेकिन नॉर्मल क्या है? अपवर्ड्स। तो बेटा रेस्ट के लिए किस डायरेक्शन में रेस्ट? किस डायरेक्शन में? इक्विलिब्रियम के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में। इसमें इक्विलिब्रियम नहीं है, इसमें इक्विलिब्रियम नहीं है, लेकिन किस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है? वाई डायरेक्शन में। तो अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तभी नहीं ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। और इक्विलिब्रियम स्टेट है यहाँ वाई डायरेक्शन के लिए, वाई डायरेक्शन के लिए इक्विलिब्रियम स्टेट है, क्योंकि अपवर्ड फोर्सेस आर इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, लेकिन एक्स डायरेक्शन के लिए इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, एंड दैट एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे बेटा? देखो बेटा ये बॉडी अगेन लिखेंगे, यहाँ क्या एक्ट हो रहा है? नॉर्मल। लेकिन डाउनवर्ड में क्या एक्ट होता है? डाउनवर्ड क्या होता है? 5 sin 37 और नीचे क्या हुआ है? mg। तो नॉर्मल किसके बराबर आएगा? नॉर्मल, क्योंकि अपवर्ड है, ये दोनों डाउनवर्ड है, तो नॉर्मल आएगा बेटा बराबर 5 sin 37 प्लस आएगा mg। इजी हटता, क्योंकि n is upwards, n क्या है बेटा? upwards, लेकिन 5 sin 37 and mg these are बेटा they are downwards, तो बेटा नॉर्मल होगा यहाँ 5 sin 37 लिखेंगे बेटा 3/5 प्लस बेटा mg, m कितना है? ओके, वेरी नाइस बेटा। क्या लिखा बेटा मैंने? ओके क्या लिखा बेटा मैंने? n इज इक्वल टू 5 इंटू साइन 37 इज 3/5 प्लस m कितना है बेटा? m इसका कितना है? 2 और g कितना है? g 10 है, ठीक है ना? 5 sin 37 बेटा 3/5 के बराबर प्लस m कितना है? 2, g कितना है? 10 के बराबर, 5 and 5 गेट्स कैंसिल, तो नॉर्मल किसके बराबर आएगा? 3 प्लस 2 10 are 20, तो बता बेटा नॉर्मल किसके बराबर आएगा यहाँ? नॉर्मल, तो नॉर्मल आएगा 23 न्यूटन। कितना आया? 23 न्यूटन। तो कितनी है नॉर्मल रिएक्शन? 23 न्यूटन, क्योंकि नीचे लगने वाला फोर्स क्या है? mg। नीचे लगने वाला एक और फोर्स है यहाँ 5 sin 31, लेकिन अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स क्या है? ये बेटा अपवर्ड है, लेकिन ये भी डाउनवर्ड है और ये भी बेटा क्या है? डाउनवर्ड। तो 5 sin 37 इज इक्वल टू 3/5 है 4, हाँ 3/5। देखो sin 37 इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज को 3/5 प्लस 2 इंटू m इज 2, क्योंकि इसका मास कितना है? 2 एंड g कितना है? 10 इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो 5 and 5 कैंसिल, 3 प्लस 20 इज इक्वल टू 23 न्यूटन। आई बात समझ में? हाँ सर, अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा सा क्वेश्चन। मजा आया कुछ बेटा? हाँ मजा आया कुछ? यस सर। ओके, उतार लो, आसान सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन करेंगे हम बेटा, करेंगे सर। तो बताइए, पुश था या पुल? बेटा ये पुल था, पुश था। क्या था ये? पुश था ये। क्या था बेटा? पुश। सीधी है। ओके, आप दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर बेटा क्या करेंगे? 3। देखो बेटा क्या है। See here, now next question here is like this. Okay, very nice. See here. आप बेटा एक और क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या, यहाँ मैं होगा एक स्मूथ सरफेस और इसी स्मूथ सरफेस पर यहाँ बेटा 2 kg रखूंगा, 2 kg मैस वही। आप यहाँ करेंगे ऐसे, पुल करेंगे। पहले केस में पुश किया था 2 kg पर, आप करेंगे पुल करेंगे, क्योंकि पुश किया था ना पहले केस में। कितना लगाया था? कितने न्यूटन लगाए थे बेटा? 5 न्यूटन। अब यही 5 न्यूटन लगाएंगे 5, लेकिन एज पुल करेंगे। ये पुल है यहाँ, तो बेटा यहाँ लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू अगेन 37। आप निकालो, निकालना आएगा। हाँ, फाइंड क्या करो? फाइंड नॉर्मल
फोर्स एंड एक्सेलरेशन हमेशा की तरह। फाइंड नॉर्मल फोर्स एंड एक्सेलरेशन, बेटा क्या मालूम करो, फाइंड नॉर्मल फोर्स एंड एक्सेलरेशन, फाइंड नॉर्मल फोर्स एंड एक्सेलरेशन, फाइंड नॉर्मल फोर्स एंड एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो आप बेटा देखो इसका सोल्यूशन, देखो बेटा क्या इसका सोल्यूशन क्या लिखा बेटा मैंने, फाइंड नॉर्मल फोर्स एंड एक्सेलरेशन, फाइंड क्या बेटा लिखा मैंने, फाइंड नॉर्मल फोर्स एंड एक्सेलरेशन। इसके लिए आप क्या करना है, इसको रिजॉल्व करो इनटू टू कंपोनेंट्स। आसान सा है। यहाँ देखो बेटा क्या है, आप एफबीडी बनाएंगे, किसके लिए एफबीडी बनाएंगे, 2 kg के लिए, टोटल फोर्सेस देखिए। देखो बेटा क्या करेंगे, यहाँ मैंने यहाँ 2 kg बनाई, ओके ये 2 kg है। देखो बेटा ये लगने वाला है यहाँ फोर्स कौन सा है, mg, और बेटा ये क्या लगने वाला है यहाँ फोर्स, बेटा नॉर्मल, ठीक है ना। ओके आप रिजॉल्व दिस F न्यूटन इनटू टू कंपोनेंट्स। बेटा देखो क्या है, यहाँ ये बेटा F है ना 5 न्यूटन, तो यहाँ बेटा क्या आएगा, यहाँ कौन सा कंपोनेंट आएगा 37, जहाँ है वहाँ 5 cos 37 आएगा। बेटा यहाँ क्या आएगा, ऊपर में क्या आएगा, यहाँ लगेगा 5 sin 37, क्या लगेगा ऊपर 5 sin। रिजॉल्व 5 न्यूटन इनटू टू कंपोनेंट्स। बेटा यहाँ क्या आएगा 5 cos 37, लेकिन ऊपर में क्या लगेगा 5 sin 37। ओके वेरी नाइस। तो बेटा नीचे क्या लगेगा mg, नीचे क्या लगेगा बेटा mg। ओके वेरी नाइस। देखो बेटा क्या है, ठीक है ना बेटा, देखो क्या है, ओके वेरी नाइस। सी डी है। देखो बेटा क्या है, ऊपर लगता है 5 sin 37। बेटा यहाँ क्या लगेगा, क्योंकि रिजॉल्व 5 इंटू हाउ मेनी कंपोनेंट्स 2, यहाँ कौन सा कंपोनेंट है 5 sin 37। बेटा यहाँ क्या कंपोनेंट है 5 cos 37, 5 न्यूटन, क्योंकि यहाँ 37 है तो 5 cos 37। ओके तो देखो बेटा क्या आप क्या है, ये कौन सा फोर्स है, ये बेटा कौन सा, ये पुल है, क्या है बेटा ये पुल, तो इसका कंपोनेंट 5 cos 37, यहाँ क्या है 5 sin 37। देखो बेटा क्या है, ओके वेरी नाइस। सीरियर सीरियर ओके वेरी नाइस। देखो बेटे क्या है, देखो बेटे क्या है यहां, अब यूज करो क्या, इक्वेशंस ऑफ मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड इक्वेशंस ऑफ मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन। क्या यूज करो, इक्वेशंस ऑफ मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड इक्वेशंस ऑफ मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन। क्या यूज करो बेटा, इक्वेशंस ऑफ मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड इक्वेशंस ऑफ मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन। आप यूज करो इक्वेशन ऑफ मोशन along x डायरेक्शन, इक्वेशन ऑफ मोशन along x डायरेक्शन। बेटा देखो क्या है, सीधी है, तो x डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है बेटा 5 cos 37। क्या है नेट फोर्स 5 cos 37। वो बेटा प्रोड्यूस करेगा इसमें क्या, एक्सेलरेशन, क्या मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में आएगी, जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स है इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगी, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स है इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगी। तो 5 cos 37 क्या लिखेंगे बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है बेटा, मास तो 2 kg है, इनटू एक्सेलरेशन, तो बेटा ये आएगा 5 into 4 by बेटा cos 4 by 5 into mass कितना है बेटा, mass is 2 and acceleration कितनी है बेटा, acceleration निकालनी है, तो 5 कैंसिल बेटा, यहाँ आया 4 is equal to 2a, तो a किसके बराबर आएगा 4 by 2, 2 1 is 2, 2 2 is 4, तो बेटा a किसके बराबर आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके वेरी नाइस। तो ये आई बात समझ में, हाँ सर, टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन वाली बात बेटा नहीं है, बेटा टेंशन वाली बात नहीं है। ओके वेरी नाइस। तो a किसके बराबर है, a आया बेटा यहाँ बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय m, फोर्स 4 है, क्योंकि यहाँ ये 4 है ना बेटा, ये आया 4 के बराबर, तो a किसके बराबर 4/2, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके वेरी नाइस बेटा, गुड, ओके वेरी नाइस बेटा। सीटीआर देखो बेटा, क्या आप नॉर्मल निकालना है बेटा, आप क्या निकालना है, देखो नॉर्मल निकालना है, आप नॉर्मल निकालेंगे, क्या निकालेंगे नॉर्मल। नॉर्मल किसके बाद, नॉर्मल तो ऊपर है यहाँ, लेकिन अपवर्ड से आप 5 sin 37, तो बेटा यहाँ लिखिए n प्लस 5 sin 37, ये अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड, ये y डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में बेटा, y डायरेक्शन में, तो अपवर्ड फोर्सेस आर इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। तो बेटा मैंने लिखा n प्लस 5 sin 37 इज इक्वल टू mg, तो n आएगा बेटा 5 sin 37 किसके बराबर है बेटा, वो होता है 3/5
इज इक्वल टू एम, एम कितना है 2 इंटू जी कितना है 10, तो 5 5 कैंसिल, तो बेटा मैंने लिखा n + 3 इज इक्वल टू 12।